नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है में। और जिस मुद्दे पर आज बहस गरम हो रही है वो है कांग्रेस के सीएम फेस का सस्पेंस। जी हां, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान के बाद अब बहस गरम हो रही है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस के सीएम फेस नहीं होंगे। वहीं इस बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। आज करेंगे चर्चा इसी विषय पर, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की सियासत में वायरल हो रही थी। माना जा रहा था कि 2023 चुनाव के लिए कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान ने सियासत में नई तान छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस हाईकमान तय करेगा। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। कमलनाथ के नेतृत्व में एमपी कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर तो कांग्रेस हमेशा से एक सुर में ही बोलती आ रही है, लेकिन अजय सिंह और अरुण यादव जैसे कई नेता वही बात दोहराते रहे हैं जो प्रदेश प्रभारी ने कही है। अब जेपी अग्रवाल के बयान ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया है। जेपी अग्रवाल साहब को अंदर की बात पता है। एक तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल है तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही है, लड़ेगी, लेकिन उसको मालूम है जब विधायक ही नहीं जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा कहाँ से। इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे की बात ही क्यों करो। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो इसलिए कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अकेले सेठ हैं कांग्रेस में, चुनाव लड़ाएगा कौन, पार्टी चलाएगा कौन। कमलनाथ जी की अर्थव्यवस्था के आधार पर तो पार्टी चल रही है। तो कांग्रेस भारी अंतर्कलह से गुजर रही है, लेकिन कमलनाथ जी को अभी उनका नाम लेते रहना कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस अंदरूनी कलह को लेकर कई मर्तबा परेशानी में घिरी है, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में भी उठाना पड़ता है। क्या सीएम फेस का मसला 2023 चुनाव में कांग्रेस को मैदान में एकजुट रख पाएगा, या शत्रपों की पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस एक बार फिर खींचतान का नुकसान उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए तो करेंगे चर्चा आज इसी विषय पर। जो पैनल में मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा पहले आपको मुखातिब करा देते हैं उन दोनों मेहमानों से। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। और बीजेपी से नेता हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत धैर्यवर्धन जी आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि सत्ता में इस वक्त आपकी पार्टी है। कांग्रेस में मैं जितना समझता हूं कभी ऐसी परंपरा रही नहीं है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही है कि चुनाव के पहले हम सीएम फेस या सीएम कौन होगा ये डिक्लेयर कर दें। परिणाम आते हैं, चुनाव संपन्न होते हैं और उसके बाद पार्टी तय करती है कौन होगा सीएम फेस, कौन बनेगा सीएम। लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी, दमदारी से लड़ेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आपकी पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया इस मसले पर। पहले तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, चेहरा कौन होगा ये हाईकमान तय करेगा? देखिए, बड़ी रोचक बात है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, इतना तो स्पष्ट है ही। पर जेपी अग्रवाल साहब पुराने सांसद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं। वे समझते हैं कि अगर सारा का सारा श्रेय, पूरी की पूरी ताकत कमलनाथ जी के हाथ में ही है, तो फिर प्रभारी को कौन जाकर के अपनी बात रखेगा, प्रभारी को क्यों तेल लगाया जाएगा, कौन जाके नमस्ते करेगा, कौन सलाम ठुकेगा। कुछ तो वो अपने पाले में रखना चाहेंगे, उनकी महत्ता बरकरार रहे, चुनाव तक लोग उनको पूछें। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये केंद्र तय करेगा, क्योंकि राज्य इकाई और केंद्र के बीच में तो प्रतिनिधि उस मध्य प्रदेश राज्य के प्रभारी ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को तसल्ली बख्शने के लिए इस प्रकार का बयान दिया। अच्छा, अगर कमलनाथ, हम दो पल को मान भी लें, कमलनाथ अगर सीएम नहीं बनते हैं तो क्या इसमें बीजेपी का फायदा है या नुकसान? नहीं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हमारे सामने तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। हमें कांग्रेस से चुनाव लड़ना है, चाहे वे दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़े, चाहे कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़े, चाहे अरुण यादव जी के नेतृत्व में लड़े, चाहे अजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़े, जीतू पटवारी के नेतृत्व में लड़े, किसी के भी नेतृत्व में लड़े, कांग्रेस पार्टी से हमारा चुनाव होना है, इससे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आनंद जी, क्या कहेंगे आप? हमारे बीजेपी के मेहमान धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं
ये सच्चाई क्या है ये सबको पता है। लेकिन इस दफा 2023 की विधानसभा चुनाव में बड़े दिलचस्प चुनाव तो होंगे, लेकिन आपकी तरफ से सीएम फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर सत्ता में आपकी पार्टी आती है? बीजेपी इसमें बड़ी रुचि भी ले रही है और चुटकी भी ले रही है, क्या कहेंगे? दीपक जी, आपकी बात का जवाब दूंगा, पर उससे पहले धैर्यवर्धन जी ने बड़ी एक रोचक बात कही है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। दरअसल राघव जी के संस्कारों से पुष्पित पल्लवित भारतीय जनता पार्टी में प्रभारियों को तेल लगाने की परंपरा होगी, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। आपका बंसल न्यूज़ का धन्यवाद कि आपने एक ऐसे अच्छे विषय को चुना ताकि कांग्रेस की बात स्पष्ट हो सके और कांग्रेस को आप चर्चा में लेकर आए, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं एक आज की ही खबर है, भोपाल का एक बड़ा अखबार है, उसका एक पोस्टर लेकर आया हूं जिसमें लिखा है कि कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सख्त हिदायत। शिवराज, सिंधिया, तोमर और वीडी के सामने बोले नड्डा, यहां टीम वर्क नहीं है, यहां टीम वर्क नहीं है। ये टीम वर्क जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसका मतलब ये है। और इतनी बड़ी स्थिति है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना पड़ा, तो इसके लिए गुटबाजी जैसा शब्द छोटा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज गृह युद्ध की स्थिति है, गृह युद्ध। सारे जो शिवराज, महाराज, नाराज और लफ्फाज जैसे कई गुटों में आज भारतीय जनता पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज का अखबार कह रहा है। आप कल का पढ़ेंगे तो कल का भी अखबार यही कहेगा, परसों का भी, कि भारतीय जनता पार्टी में भारी गुटबाजी है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा से नए साल में ये तस्वीर बताई थी कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है भारतीय जनता पार्टी को क्यों इंटरेस्ट है इस बात में कि हमारी तरफ से कौन मुख्यमंत्री का फेस होगा, कौन नहीं होगा। अगर हमारे प्रभारी ये कह भी रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? दरअसल वो जानते हैं कि कमलनाथ जी आएंगे तो किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, कमलनाथ जी आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जो है कर्मचारियों को मिलेगा, कमलनाथ जी आएंगे तो राम वन गमन पथ बनेगा, कमलनाथ जी आएंगे तो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली फिर से मिलेगी। ठीक। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी शासन को उखाड़ने के लिए मध्य प्रदेश की जनता तत्पर है और कमलनाथ जी और हाथ के पंजे के नेतृत्व में यह संभव होगा। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे, क्या पुष्टि करेंगे आप ऐसा? क्योंकि कोई ऐसा कोई वीडियो मैंने सुना नहीं है, लेकिन जिस अखबार का हवाला देते हुए जो बात कह रहे हैं आनंद जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए दीपक मिश्रा साहब, मैं उस विषय पर आने वाला हूँ। मैं आनंद चैटर्जी को बड़ा पढ़ा लिखा और गंभीर प्रवक्ता मानता हूँ और आपसे भी गुजारिश है कि बुलाने से पहले थोड़ा सबका इनका टेस्ट कराइए। क्या मक्खन लगाना, तेल लगाना ये एक मुहावरा है, समझ तो आपको होना चाहिए। आपके दिमाग में ऐसी गंदगी क्यों भरी है? क्या फिजूल की बातें करने लगते हैं? बताइए, आप हिंदी के जानकार है ना, और हिंदी के जानकार नहीं है तो फिर प्रवक्ता कैसे हैं? मुझे बताइए, ये मक्खन लगाना, मीठा बोलना, बटरिंग करना, ये विशुद्ध मुहावरा। भारतीय जनता पार्टी मुझे बताइए आनंद जी, आप महसूस कीजिए, मैं आपको बहुत भला मानुस मानता हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा प्रवक्ता मानता हूँ। मैं भले मानुस के तौर पर ही बात कर रहा हूँ। आपने मेरी पार्टी में तेल लगाने की बात कही, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया। राजनीतिक कटाक्ष पर इतना बौखला क्यों रहे हैं? राजनीतिक कटाक्ष पर इतना बौखला क्यों रहे हैं? सवाल उठाया जाए, उसके पहले आज अपनी गलती मानिए। मैं क्यों गलती मानूं? क्या गलती कर दी मैंने? अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या बातचीत में कोई उदाहरण नहीं आएंगे, कोई मुहावरे नहीं आएंगे, तो कोई प्रसंग नहीं आएंगे? उन्हीं मुहावरों पर तो मैंने भी बात कही है, बात प्रारंभ की थी, उसी मुहावरे पर तो मैंने बात की है। गलत बात है आप लोगों। चलिए धन्यवाद जी, थोड़ा हम एक बार फिर विषय पर लौटते हैं। ठीक है, ये एक अलग मसला है, लेकिन जो संदेश ये मुहावरा है कि नहीं जो मैंने बोला? नहीं, मैं देखिए, मैं न्यूट्रली अगर सही कहूं तो आप दोनों मेहमानों से मैं आग्रह करूंगा हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें ही ना। आनंद जी कह रहे हैं कि आपने जिस मुहावरे का उपयोग किया मैंने उसका जवाब दिया। मक्खन लगाना, बटरिंग करना, ये भाजपा में होता है ना, मैंने तो यही कहा। नहीं, देखिए किस पार्टी में होता है नहीं होता, मैंने तो यही कहा कि हमें इससे मतलब नहीं। मैं समझता हूँ जनता को भी इससे मतलब नहीं। हम विषय पर बात करते हैं, हम विषय पर बात करते हैं। धैर्यवर्धन जी, अभी जो जेपी नड्डा संदेश देकर गए हैं, क्या संदेश देकर गए हैं? और आनंद जी जो बात कह रहे हैं एक अखबार का हवाला देते हुए, मैं नहीं जानता इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे इस पर? आप इस पर बताइए। उस बैठक में मैं अंदर नहीं था, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के नेता अंदर रहे हो या अंदर खाने की ना खबर कहीं से पता लगी हो, इसलिए प्लीज नो कमेंट्स। उस पर मैं क्या बात करूं? अच्छा, ये फिजूल की चर्चा है, ये कयास है।
किसी अखबार ने यदि कोई छापा है तो उन्होंने कहां से ये जानकारी प्राप्त की है, ये वही बताओ भाई। चलिए, लेकिन ये जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को इसमें दिलचस्पी क्यों है, हमारा सीएम चेहरा कौन होगा, ये तो स्पष्ट कर दिया कमलनाथ के नेतृत्व में होगा। और जहां तक बात है, मुझे याद आता है कमलनाथ भी ये बात कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश में ही रहना पसंद करेंगे। यानी मोटे मोटे तौर पर अभी अनुभवी और दिग्गज कांग्रेस के नेताओं में कमलनाथ के अलावा ऐसा कोई चेहरा दिखता नहीं है सीएम की दौड़ में। इस पर बीजेपी क्या स्टैंड रखती है, क्योंकि आपका मुकाबला सीधा कांग्रेस से है, तीसरी कोई बड़ा राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में दिखता नहीं है, बाइपोलर पॉलिटिक्स है। नहीं दीपक जी, सामान्य अभिव्यक्ति है, ये शिष्टाचार की टिप्पणी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता अगर कोई बयान देगा तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया रिएक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी के विपक्षी दल के नाते। यदि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि वहां के प्रभारी कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में चर्चा को बल देने लगती है, चर्चा उत्पन्न करती है, तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी लेती है। तो इसमें हमारा रुचि लेना, हमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं, पर यह सामान्य बात है कि आप पूछेंगे तो कुछ तो जवाब दिया जाएगा। तो हमारे मीडिया प्रभारी जी ने सामान्य जवाब दिया कि भाई ये उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है ये वो जाने। चलिए आनंद जी, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगा, परंपरा आपकी पार्टी में रही नहीं है, लेकिन कई दफा इसके फायदे भी होते हैं। अगर पहले से पार्टी तय करके बता दे जनता को कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी जीत होती है, तो साहब ये हमारा चेहरा होगा, सीएम फेस, और यही मध्य प्रदेश के विकास की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। रीवा में जिस तरह से पोस्टर लगे, कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया, और भी एक दो जगह से मुझे याद आते हैं ऐसे पोस्टर पूरे प्रदेश में लगे थे दीपक जी, पूरे प्रदेश में। इस पर खुलकर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही? पूरा स्टैंड क्लियर है। ये जयप्रकाश अग्रवाल जी का एक और वीडियो है, दरअसल इसको सुनते हैं फिर मैं अपनी बात करता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा कौन रहेगा जवाब है। मैं बता रहा हूँ आपको, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वही चेहरा हो गया सीधे तौर पे। नहीं, यहाँ क्या देखिए, दो बयान हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सुनिए ना, मैं वही बात कह रहा हूं, उसमें कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव जयप्रकाश अग्रवाल जी का ही बयान है, पर चूंकि वो दूसरे मीडिया चैनल का बयान है, मतलब उसमें दूसरे चैनल का पत्रकार भी दिख रहा है, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता। पर मैं दूसरी बात कहता हूं आपको कि क्यों कुछ पत्रकारों का समूह जो है बार बार एक ही सवाल में दिलचस्पी ले रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का कल जो है वो शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, सॉरी। तो उस भूमि पूजन में ये तस्वीर आज के अखबार में छपी है। हिंदुत्व और धर्म के पहरेदार बनने वाले लोग जो हैं वो टेबल पर बैठकर हवन कर रहे हैं। ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था। 100 करोड़ का भवन बनेगा, मैं समझता हूं कि 100 करोड़ रुपए की लागत से कितने स्कूल बन सकते थे। खैर, ये अलग विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, मध्य प्रदेश की जनता बेरोजगारी से परेशान है, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहन जो हैं वो असुरक्षा से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं। पोषण आहार घोटाला, गर्भ में पल रहे बच्चों का पोषण आहार तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने खाया है। तो इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश में आप इस तरह से देखें कि एक 18 सालों में एक कमीशन खोरों का एक समूह जो है वो पुष्पित पल्लवित हुआ है। 18 सालों में ठेकेदारी की एक नई परंपराएं विकसित हुई हैं। उन पर बात ना हो इसलिए कुछ विशेष वर्ग के लोग, पर मुझे आपको बार बार धन्यवाद कहना पड़ रहा है कि बंसल न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाया और मुझे बात करने का मौका दिया, ताकि मैं अपनी और अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करूं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में जन जन के नेता हैं और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के और जनता के दिलों में बसते हैं। वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और जब 2023 में हम क्लीन स्वीप करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। धैर्यवर्धन जी। देखिए, नए कार्यालय बनाने को लेकर के आनंद जी भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, इसका आम जनता से सरोकार नहीं। आप भली बात ही जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं वे सभी पत्रकार जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को दूर से थोड़ा सा भी देखने वाले लोग भी यह जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष लाखों कार्यकर्ता आजीवन सहयोग निधि देते हैं, जिसका न्यूनतम 1000 रुपए होता है और अधिकतम की राशि बड़ी होती है। आप ये देखिए, करोड़ों रुपए हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खून पसीने की कमाई से, अपने परिवार के हिस्से से
अपने नेतृत्व को पहुंचाते हैं ताकि कार्यालय बने, कार्यक्रम होते रहें, नेताओं के प्रवास होते रहें। और आप ये देखिए, हमारे जो बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्र का कार्यकर्ता है बीडी शर्मा जी ने उसमें एक संशोधन किया कि जो न्यूनतम राशि थी उसमें कई बार बहुत गरीब कार्यकर्ता हिस्सेदारी नहीं कर पाता था, तो पहली बार हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस राशि को और नीचे लाई, 150 रुपए तक उसका प्रावधान किया। तो चप्पे चप्पे पर भाजपा के लिए एक एक कार्यकर्ता अंशदान देता है कि उसके पैसे से इस प्रकार के भवन निर्माण बनते हैं। चलिए आनंद जी, लेकिन एक चीज ये भी है, एक बार फिर हम विषय पर लौटते हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक है। मैं जितना समझता हूं कमलनाथ एक अनुभवी दिग्गज नेता, काफी संजीदगी से वो अपनी बात रखते हैं, काफी अनुभव है, राजनीति में सक्रिय रहे हैं। लेकिन उन 15 महीनों के हम तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त को याद करें, जब तख्ता पलट होता है, शिवराज चौथी बार सत्ता में आते हैं, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से तीखे हमले बोलना शुरू किए, प्रहार किए, कटाक्ष किया कमलनाथ की छवि को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, इसका सामना कांग्रेस कैसे करेगी? इनका केवल कमलनाथ जी जवाब देते हैं। वो चूंकि 44 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है और छिंदवाड़ा की जनता जिस तरह से उन्हें प्यार करती है, मध्य प्रदेश की जनता उन्हें जिस तरह से प्यार करती है, आप 4 दशकों का राजनीतिक जीवन बेदाग कोई अगर रखे तो उसे आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते। तो कमलनाथ जी ने वो करके दिखाया है। तो कमलनाथ जी केवल एक ही सेंटेंस कहते हैं कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है, और वो उन्होंने करके दिखाया है। 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में हुई। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने जब लूट की, झूठ की, सौदेबाजी से सरकार बनाई तो क्यों रोक दिया? इसलिए रोक दिया क्योंकि किसानों के खातों में पैसा जाना था, वहां कोई कमीशन खोरी नहीं हो सकती थी, इसलिए कर्ज माफी का काम रोका गया। खैर, इस प्रश्न में नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तव में जो माताओं बहनों की पेंशन 150 रुपये पर अटका कर रखी थी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उसे 600 रुपये कब किया गया? जब कमलनाथ जी आए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। तो और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? निराश्रित माताएं बहनें कौन सी होती हैं? वो SC ST वर्ग की होती हैं। तो यहाँ पर 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, हमें कहा गया कि वो CFL लगाओ, CFL से बिजली बचेगी, फिर बिल भी कम आएगा। फिर हमें कहा गया LED लगाओ, लेकिन बिजली का बिल कम नहीं हुआ। वो बिजली का बिल तब कम हुआ जब 100 रुपये में 100 यूनिट का, और उसमें भी कोई कैप नहीं था कि गरीबों को ही देंगे। मध्य प्रदेश के हर आम नागरिक को, जिसके पास बिजली उपभोक्ता है, जिसके पास मीटर है, उसको 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे। ये करके दिखाया हमने। ठीक। तो कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं, और उनका विजन बहुत स्पष्ट है कि युवाओं को काम, किसानों को दाम, और जो मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है उसको कम। अब अभी हमने कहा है कि सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में देंगे। तो ये कमलनाथ जी की जनहितैषी नीतियां हैं। धैर्यवर्धन जी, आपको नहीं लग रहा कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने लाडली बहना योजना के बाद ऐलान किया कि साहब हम तो 1500 देंगे, हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। राहुल गांधी की छवि भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी हद तक बदली है। कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि हम अब बदल गए हैं और एक बार फिर सत्ता वापसी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें कमलनाथ जी के अनाउंसमेंट में कोई आपत्ति नहीं। उनका काम है अपनी बात रखना, मतदाताओं के बीच तक अपनी रीति नीति पहुंचाना। अभी आनंद जी जैसे कमलनाथ जी की सरकार के समय की प्रशंसा कर रहे थे। जो भी सरकार आती जन कल्याणकारी नीतियां लेकर के आती है। इस मध्य प्रदेश में आदिवासी बहनों को सबसे पहले 1000 रुपये किसने दिया? जब शिवराज जी सरकार में रहे, चुन चुन करके एक एक बहन के घर पर पहुंचाया। चाहिए सच्चा अंत्योदय नहीं है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों के घर में राशन पानी हो, गुड़ मिठाई फल सब्जियां पहुंचे, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। उसके बाद अभी लाडली बहनों के लिए 1000 रुपये प्रति माह का प्रावधान किसने किया? शिवराज जी ने किया। आनंद जी, चूंकि आज विषय ये नहीं है, अगर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो आप भी अपनी बात रखेंगे, मेरे पास भी बहुत कुछ है बातें करने के लिए। चूंकि आज विषय राजनीतिक है, मैं उस पर यह टिप्पणी करना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी चुनाव में जाएंगे। ये उनका कर्तव्य भी, उनकी ड्यूटी भी है कि वे अपने आप को
अपनी लाइन लंबी खींचते हुए लोगों के बीच जाते हुए दिखाई पड़े, जी। तभी तो उनकी बात को कोई सुनेगा। नहीं, अदरवाइज सुनेंगे भी क्यों? मेरा एक छोटा तो सा मुझे सवाल इसमें कोई आपत्ति नहीं। धैर्यवर्धन जी, इसी सब्जेक्ट से जुड़ा है। ठीक है, गेम चेंजर ये हम कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक शिवराज का लाडली बहना योजना के तौर पर, जिससे कई प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को तो फायदा मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। लेकिन कमलनाथ जो अब मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी कर रहे हैं, 1500 रुपये देने के बाद, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के बाद, ये इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये कितना कांग्रेस को, या सत्ता में वापसी का ये कांग्रेस का कैसा रास्ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार 1000 रुपए देना प्रारंभ कर देगी जून से या जून के तत्काल पश्चात, और ये संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं, या आश्वासन देंगे कि यदि हम सरकार में आए तो करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र है, ये जनता निर्णय करेगी। मैं कोई ना निंदा करना चाहता हूं, ना बड़बोलेपन में आत्मस्तुति करना चाहता हूं। उनको लगेगा कि 1000 रुपए ये भरोसे के हैं और अन्य कारणों से हमें शिवराज जी की सरकार चाहिए, तो इनके 1500 रुपए की बात या उसके प्रलोभन को वो नहीं स्वीकारेंगे। और उनको अगर ये लगेगा कि 1500 रुपए की बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात अगर ठीक से समझाने में सफल होगी तो उनके कान तक पहुंचेगी। निर्णय उनको ही करना है। चलिए, संक्षिप्त में 10 सेकंड में आनंद जी। देखिए, हमने 15 महीने की सरकार में नीति, नेता और नियत तीनों का स्पष्ट परिचय दिया। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी होंगे, हमारी नीति जो है वो जनहितैषी होगी, और हमारी नियत जो है 15 महीने के काम, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, किसान कर्ज माफ़ी, और सबसे बड़ी बात, माताओं बहनों की पेंशन हमने बढ़ाकर 600 की। तो ये हमने दिखाया है कि हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए कोई विश्वास का संकट नहीं है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देंगे, जैसे राजस्थान की सरकार 1 अप्रैल से देने वाली है, और माताओं बहनों को 1500 रुपये प्रति माह भी जो भत्ता है वो हम हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं और कर्नाटक में देने वाले हैं। तो कहीं कोई संशय नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। चलिए, दोनों ही राजनीतिक दलों की तैयारियां बखूबी हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की पहले दिख रही है, और हमारे दोनों मेहमान भी, चाहे आनंद जी हो या फिर धैर्यवर्धन जी हो, दोनों ने तार्किक तरीके से, बड़े ही सभ्य ढंग से अपनी अपनी बात भी रखी है। लेकिन जनता किसे चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बहस गरम है में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।